यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लोग एक साथ हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रेजेंट में हमारे पास जो बायोलॉजी है, एनसीईआरटी बायोलॉजी, बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं। नई एनसीईआरटी में कई टॉपिक हटा दिए गए हैं, इवन चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। पुरानी एनसीईआरटी में वो जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या करना है, कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग आज। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बायोलॉजी एक नटसेल में अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ी बात जो आती है कि 11th बायोलॉजी में टोटल जो चैप्टर आपके पास अब हैं, ये न्यू एनसीईआरटी है, न्यू, एंड दिस वन इज ओल्ड। तो जो न्यू एनसीईआरटी आप देख रहे हैं इसमें 19 चैप्टर है, जबकि पुरानी एनसीईआरटी में हमारे पास 11th में 22 चैप्टर्स हुआ करते थे। यानी कि बच्चा क्या हो गया है, 3 चैप्टर पुरानी एनसीईआरटी से डिलीट कर दिए गए हैं। नई एनसीईआरटी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम के ये 3 चैप्टर्स नहीं है, खत्म हो गए। इसी तरह जब हम बात करें 12th की एनसीईआरटी में, तो अब हमारे पास टोटल चैप्टर बचे हैं ओनली 13, जबकि ओल्ड एनसीईआरटी में जो चैप्टर थे उनका नंबर था 16। पहले 16 और अब 13, यानी सीधी सी बात ये हो गई है कि एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में 12 से भी 3 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। कौन कौन से चैप्टर? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसमें हम लोग एनिमल ब्रीडिंग और प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते थे, वो चैप्टर भी हटा दिया गया। और तीसरा, एनवायरमेंटल इश्यूज, यस, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये चैप्टर भी अब हटा दिया है एनसीईआरटी ने। तो कंक्लूजन क्या पहुंचता है, जरा ध्यान दीजिए। ओल्ड एनसीईआरटी में हमारे पास 11th में 251 पेजेस थे, सॉरी, न्यू एनसीईआरटी में 251 पेजेस हैं, जबकि ओल्ड एनसीईआरटी में 343 पेजेस है। मतलब क्या हुआ? मतलब -92 पेज, यस, -92 पेज हो गए हैं। ओल्ड एनसीईआरटी से न्यू एनसीईआरटी में 92 पेज कम कर दिए गए हैं, टोटल पेज। इसी तरह जब हम जाते हैं क्लास 12th की तरफ, तो 227 पेज खाली बचे हैं, जबकि पहले थे 286, यानी यहां भी -59। तो हुआ क्या? टोटल, ध्यान दीजिए, कंप्लीट एनसीईआरटी 11th और 12th, जब इन दोनों एनसीईआरटी को हम शामिल करते हैं तो आप देख रहे हैं टोटल 151 पेजेस कम हो गए हैं। तो 151 पेजेस कम, 151 पेजेस लेस है आपके पास न्यू एनसीईआरटी में इन कंपैरिजन टू ओल्ड एनसीईआरटी। तो अब करना क्या है? व्हाट इज अवर स्ट्रेटजी? देखो, अपने पास मेडिकल में 3 टाइप के स्टूडेंट हैं। एक वो जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, एक वो जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, और एक वो जो ड्रॉपर बोले जाते हैं, यानी 12th पास आउट बच्चे हैं। 11th के क्लास के बच्चों को कोई तकलीफ की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 11th क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें कुछ नहीं करना, उनको केवल न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है। तो 11th के बच्चों के लिए ओनली न्यू एनसीईआरटी, उन्हें ओल्ड एनसीईआरटी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जबकि अब क्वेश्चन ये आता है कि साहब 12th के जो बच्चे हैं, जो अभी 12th का पेपर देने वाले हैं, या जो 12th पास्ट स्टूडेंट हैं, इन स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो 12th और 12th पास स्टूडेंट के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप अभी न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें। क्यों सर? क्यों 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 ऐसा क्यों? हम ओल्ड एनसीईआरटी को क्यों नहीं फॉलो करें? एनटीए तो अभी कुछ नहीं कह रहा है, हमें नीट का पेपर देना है। ओके, ये मान लिया कि 12th क्लास का जो बोर्ड का पेपर होगा वो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी होगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है
कि जो नीट का पेपर 2024 में होगा उसमें ये डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। हमें तो सब पढ़ना चाहिए। नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इस साल भी जो ये रिलेटेड टॉपिक है इनसे रिलेटिवली कम क्वेश्चन आए हैं बट रिलेटिवली कम क्वेश्चन आए हैं। अगले साल अभी एनटीए ने कुछ नहीं कहा है हमें कि वो क्या करने वाला है, तो हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए टिल 15 दिसंबर तक आपको न्यू एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 15 दिसंबर तक एनटीए ये क्लियर कर देगा कि ये जो डिलीटेड टॉपिक है ये एनटीए नीट से भी डिलीट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अभी कुछ नहीं क्लियर है। तो अगर वो कहता है कि हाँ हम इसको डिलीट करेंगे, नो प्रॉब्लम, हमने तो पूरा कोर्स खत्म कर रखा है 15 दिसंबर तक, हम केवल रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन करेंगे एंड 360 आउट ऑफ 360 हमारा जो एम होता है, जो मोटिव होता है बायोलॉजी के अंदर, वो बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। सर अलग क्वेश्चन आता है, पर सर अगर मान लो एनटीए ने बोल दिया कि नहीं हम ये टॉपिक नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? अरे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। 15 दिसंबर के बाद भी आपके पास 3-4 महीने का टाइम है और ये जो 6 चैप्टर डिलीटेड हैं ये चैप्टर पढ़ने में हार्डली 2 महीने लगेंगे। तो 15 दिसंबर तक अगर एनटीए बोल देता है कि नहीं हम इसे नहीं हटाएंगे तो आने वाले 2 महीनों में इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार किया जा सकता है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि अभी आप न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ें। अब क्या हटाया और क्या जोड़ा है, तो मैं एक बार आपको न्यू एनसीईआरटी दिखाना चाहता हूं। दिस इज आवर न्यू एनसीईआरटी। आप देख रहे हैं न्यू एनसीईआरटी में जो अपने पास दिस वन, ये आपकी जो एनसीईआरटी है 1 to 5 दैट इज 11th क्लास की होती है और उसके बाद की जो यूनिट्स होती हैं वो हमारी होती हैं 12th क्लास के। तो देखो देयर इज नो डिफरेंस इन यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यूनिट सेकंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी एंड यूनिट 5 एनिमल फिजियोलॉजी। कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हाँ, बहुत बड़ा चेंज क्या है कि लास्ट टॉपिक देखो यहां चैप्टर 19 हो गया है, जबकि पुरानी एनसीईआरटी में यहां था चैप्टर नंबर 22, यानी इससे 3 चैप्टर बिल्कुल हटा दिए गए हैं। इसी तरह यहां ये यूनिट 6 रिप्रोडक्शन, यूनिट 7 जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, यूनिट 8 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी एंड यूनिट 10 इकोलॉजी। आप देख रहे हैं यहां लास्ट जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 13। और अभी आपको याद है ओल्ड एनसीईआरटी में यहां लास्ट चैप्टर जो हुआ करता था चैप्टर नंबर 16 हुआ करता था। तो अभी मैंने पीछे ही बताया आपको 3 चैप्टर यहां से हटाए गए हैं और 3 चैप्टर यहां से हटाए गए हैं। ये तो बच्चा पूरे चैप्टर हटाए गए हैं, लेकिन इतना ही नहीं है, चैप्टर के अंदर टॉपिक भी हटा दिया गया है, उसका भी बहुत ध्यान रखना है। तो आइए पहली यूनिट से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और इसमें जो पहला जो चैप्टर आता है द लिविंग वर्ल्ड। ध्यान दो न्यू एनसीईआरटी में इसमें केवल 2 टॉपिक हैं। हाँ, ओनली डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अरे क्या गायब हो गया? ये देखो, ये दोनों जो टॉपिक थे कट कर दिए एनटीए ने। व्हाट इज लिविंग? अगर आपको याद हो व्हाट इज लिविंग में हम लोग पढ़ते थे डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप ग्रोथ पढ़ते थे, रिप्रोडक्शन पढ़ते थे, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, इमर्जेंट प्रॉपर्टी, सब हटा दिया, नहीं पढ़ना। फिर डाइवर्सिटी और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, नीचे टैक्सोनॉमिकल एड्स हटा दिए गए हैं। यस, आप जो हर्बेरियम पढ़ते थे, जूलॉजिकल पार्क्स पढ़ते थे, बोटेनिकल गार्डन पढ़ते थे, म्यूजियम की फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, सब हटा दिया गया है, यानी कि इस चैप्टर को लगभग आधा कर दिया गया है। तो ये जो चैप्टर है हाफ हो चुका है। फिर आइए
चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर बच्चे, इधर की तरफ मैंने न्यू लिखा है और इधर की तरफ ओल्ड एनसीईआरटी है। तो ध्यान दीजिए, यहां भी लास्ट टॉपिक जो है 2.6 है और यहां भी 2.6, यानी देयर इज नो चेंज इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले चैप्टर में 2 टॉपिक हटाए हैं लेकिन दूसरे चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, एज सच पढ़ना है आपको। आइए आगे बढ़े, थर्ड चैप्टर की तरफ जब बढ़ते हैं, प्लांट किंगडम, तो ध्यान दो 3.5 एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में लास्ट में एक टॉपिक था प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें 3 टाइप की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम पढ़ते थे। कौन कौन सी याद है? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लोमॉन्टिक, वो खत्म हो गई है। यानी अब आपको ये लाइफ साइकिल नहीं पढ़ना है, लेकिन जो चैप्टर पुराने हैं यानी एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक की जो चीजें हैं इस चैप्टर में, वो आपको पढ़नी है। अगला एनिमल किंगडम, आप देख रहे हैं देयर इज नो डिफरेंस, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो चैप्टर 4 में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो पहली यूनिट आई जिसमें 4 चैप्टर है, आप देख रहे हैं चैप्टर तो सबके सब है लेकिन 2 चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना। यूनिट सेकंड, इस यूनिट सेकंड में बहुत बड़ा खेल हुआ है। यूनिट सेकंड को एनसीईआरटी ने बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। ध्यान दीजिए, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इसका पहला बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता था, जहां रूट, स्टेम, लीफ पढ़ते थे हम लोग और उन सब के मॉडिफिकेशन हुआ करते थे। अब जो नया टॉपिक है उसमें ओनली रूट, स्टेम, लीफ, यानी कि यहां पर नो मॉडिफिकेशंस, आपको किसी का मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ना, ना तो रूट का, ना स्टेम का, ना लीफ का, मॉडिफिकेशन खत्म हो गया है। फिर इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड सब ठीक है, लेकिन लास्ट में देखो सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज के अंदर आपको केवल 1 फैमिली पढ़नी है, सोलिनेसी फैमिली। जबकि पहले हम फैमिली फवेसी और फैमिली लिलिएसी ये दोनों फैमिलीज भी पढ़ते थे, तो अब आपको फैमिली फवेसी नहीं पढ़नी है, फैमिली लिलिएसी नहीं पढ़नी है, केवल और केवल कौन सी फैमिली पढ़नी है? फैमिली सोलिनेसी पढ़नी है। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इजी हो गया, क्योंकि जो यहां लर्निंग चीजें हुआ करती थी वो सब हटा दी गई हैं। दिस इज द केस ऑफ चैप्टर 5 यूनिट 2। यस, यूनिट 2 का चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बहुत इजी बना दिया एनसीईआरटी ने। याद करो, पहले हम द टिश्यूज पढ़ते थे और इन टिश्यूज के अंदर आप देखते थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आप देखते थे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में भी 2 तरह के टिश्यू हुआ करते थे, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स, है ना? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लेकिन न्यू एनसीईआरटी से ये सब हटा दिया गया है। यस, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इसी तरह ध्यान दो, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम, ये सेकेंडरी ग्रोथ वाला चैप्टर भी कट हो गया है। तो जो न्यू एनाटॉमी है, न्यू एनाटॉमी में आपको सीधे टिश्यू सिस्टम से शुरू करना है और ओनली एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स पढ़ना है। मतलब ओनली टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ये 3 टिश्यू सिस्टम आपको पढ़ने हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट, रूट, स्टेम एंड लीफ, एंड दैट्स ऑल, चैप्टर फिनिश। नो सेकेंडरी ग्रोथ, नो स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये सारा टॉपिक हटा दिया गया है। इसी तरह से ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। न्यू एनसीईआरटी में आप देख रहे हैं हल्का सा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बताया और फ्रॉग बताया और बाकी सब हटा दिया। यानी अब आपको एनिमल टिश्यू नहीं पढ़ना। एनिमल टिश्यू जिसमें डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू पढ़ा करते थे आप, डिफरेंट एपिडर्मल टिश्यूज पढ़ा करते थे, वो हटा दिया गया है। इसके साथ साथ मेजर चेंज किया है, अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच हटा दिया गया। तो है क्या?
ओनली फ्रॉग। तो न्यू एनसीईआरटी में केवल ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है और आपको पढ़ना है केवल और केवल फ्रॉग, यानी ये चैप्टर भी आप देख रहे हैं बिल्कुल इसकी तरह कम कर दिया गया। तो दिस इज द कंप्लीट यूनिट सेकंड। तो मेजर जो चेंजेस आए हैं चैप्टर के अंदर वो 11th एनसीईआरटी में यूनिट सेकंड में आए हैं। किसमें? यूनिट सेकंड में। तो आपको ये चीजें अब नहीं पढ़नी है। आगे बढ़िए। सेल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, नो चेंज। सेल साइकिल, नो चेंज। बायोमोलिक्यूल में देखो स्लाइड चेंज हुआ है, यहां पर ये 9.8 से 9.11, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, मेथड, ये मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, द लिविंग स्टेट, ये हटा दिया गया, कट कर दिया गया। न्यू एनसीईआरटी में आप देखो सीधे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बाद एंजाइम आ गया है, यानी यहां से भी कुछ हेडिंग्स डिलीट कर दी गई हैं। और ध्यान दीजिए इस पूरे जो यूनिट है आपकी जिसमें 3 चैप्टर थे, द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड फाइनली बायोमोलिक्यूल्स, बहुत बड़ा चेंज नहीं है। हाँ, बायोमोलिक्यूल से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। अगले बात, अगली यूनिट की तरफ पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर नीट। और इसमें क्या किया गया है, 2 कंप्लीट चैप्टर्स हटा दिए गए। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आपको नहीं पढ़ना है, मिनरल न्यूट्रिशन आपको नहीं पढ़ना है, ये दोनों ही चैप्टर हटा दिए गए। रेस्ट, नो चेंज इन फोटोसिंथेसिस, नो चेंज इन रेस्पिरेशन, लेकिन स्लाइट चेंज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज द चेंज? पहले फोटो पीरियोडिज्म और वर्नेलाइजेशन नाम की हेडिंग हुआ करती थी, एनसीईआरटी ने ये दोनों हेडिंग हटा दी। तो अब क्या है, अब आपका जो चैप्टर है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पे खत्म हो जाएगा, यानी ऑक्सिन, ज़ेब्रालिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एबीए, बस इन हार्मोन्स के रोल पढ़ने हैं और वहीं पर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो प्लांट फिजियोलॉजी में मेजर चेंज हुआ है, ये 2 चैप्टर जो बड़े चैप्टर थे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन, तो आप जानते हैं लर्निंग चैप्टर था, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल नीट में आते थे, वो टॉपिक भी हटा दिया गया है 11th की एनसीईआरटी से। आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला ही चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हुआ करता था, वो अब हटा दिया गया, यानी अब स्टार्ट हुई एनसीईआरटी सीधे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। नो चेंज इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट जो चैप्टर आया, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, नो डिफरेंस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, नो डिफरेंस। तो बाकी चैप्टर्स में डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो क्या हुई है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम का ये चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है। आगे अभी 2 चैप्टर्स में और बचते हैं, उसमें जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, आप देख रहे हैं यहां 21.5 एंड 21.6, इस तरह की 2 हेडिंग्स थी जिसमें आप रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्ट पढ़ते थे, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग पढ़ते थे, ये दोनों टॉपिक हटा दिए गए हैं। अब केवल ये एक सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पर जाकर बात खत्म हो गई है, यानी केवल इसमें 4 टॉपिक बचे हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यानी जो हार्मोन वाला चैप्टर था वो एज सच है। तो पूरी 11th में आप देख रहे हैं 3 चैप्टर हटाए गए हैं, जिनमें से 2 चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी के हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन। 1 चैप्टर एनिमल फिजियोलॉजी का है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इसके अलावा जो बहुत बड़ा चेंज सब टॉपिक के अंदर हुआ है वो 2nd यूनिट में हुआ है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आगे बढ़िए, 12th की एनसीईआरटी में पहुंचते हैं हम लोग, और जब 12th की एनसीईआरटी में पहुंचते हैं तो यहां भी देखो पहले एक चैप्टर हुआ करता था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हटा दिया गया, कंप्लीट चैप्टर कट हो गया है, ये चैप्टर नहीं है, और एनसीईआरटी शुरू ही होती है अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। ऑल्दो इसके अंदर कोई हेडिंग नहीं हटी है, यानी ये चैप्टर कंप्लीट है।
ये पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है, बस इतना हुआ है। सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, नो चेंज, नो चेंज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नो चेंज है, और इसी तरह रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी कोई चेंज नहीं है, सेम सब टॉपिक्स पढ़े हुए हैं या सेम टॉपिक पढ़े हुए हैं। तो इस यूनिट में रिप्रोडक्शन में जो सबसे बड़ी बात हुई है कि सबसे पहली जो ये यूनिट है इसका सबसे पहला चैप्टर हटा दिया गया है। आइए आगे बढ़े सेकंड यूनिट की तरफ। तो सेकंड यूनिट में आप जानते हैं 3 चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, कुछ नहीं हटाया गया। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 5 एज सच है, और ये इवोल्यूशन का चैप्टर लगभग सेम हेडिंग के साथ है, सेम टॉपिक के साथ है। आप देख रहे हैं देयर इज नो चेंज, नो चेंज इन दिस यूनिट। अगली यूनिट बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और यहां से फिर एक चैप्टर हटाया गया, और उस चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। यहां पर हम लोग पहले पढ़ते थे एनिमल ब्रीडिंग, और इसके साथ प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा जाता था। प्लांट ब्रीडिंग के साथ टिश्यू कल्चर भी पढ़ते थे। कुछ नहीं पढ़ना है, सब काट दिया गया है। तो ये पूरा चैप्टर उड़ा दिया। बाकी जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उस चैप्टर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, यानी वो चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। फिर आगे बढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आप जानते हैं कंपैरेटिवली छोटी यूनिट है, 2 चैप्टर है इस 9th यूनिट में, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, कुछ नहीं हटाया गया। और चैप्टर 10 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये चैप्टर भी एज सच है। तो यहां पर यूनिट नंबर 2 में कोई चेंज नहीं है। यूनिट 2 क्यों बोले अब इसको तो हम लोग 7 बोल दें। यूनिट नंबर 7 में कोई चेंज नहीं है, क्यों भाई? जबकि यूनिट नंबर 8 से एक चैप्टर को हटाया गया है, और यूनिट नंबर 9 में कोई चेंज नहीं है। अब आता है मेजर चेंज। फिर से ध्यान दो, जिस तरह 11th के एनसीईआरटी में मेजर चेंज उन्होंने, चैप्टर हटाना तो एक अलग बात हो गई, चैप्टर के अंदर से सब टॉपिक या टॉपिक हटा दिए। 11th में सेकंड यूनिट से, 12th में उन्होंने हटाया है यूनिट नंबर 10 से। तो सबसे पहली बात तो जो चैप्टर हटा दिया एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल इशू का चैप्टर पूरी तरह से यहां से हटा दिया गया है, और ये चैप्टर अब न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। इसके अलावा जब आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, मजेदार बात है, इस चैप्टर का नाम अभी भी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, जबकि चैप्टर केवल पॉपुलेशन से शुरू हुआ है। ऑर्गेनिज्म के बारे में इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। मतलब एबायोटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर पढ़ते थे, लाइट पढ़ते थे, वाटर पढ़ते थे, कुछ नहीं है। डिफरेंट बायोम, वो भी नहीं है। रेगुलेटर, कन्फॉर्मर, पार्शियल कन्फॉर्मर, वो भी नहीं है। एडेप्टेशंस, वो भी नहीं है। सब खत्म, सीधे पॉपुलेशन से शुरू हुआ है और पॉपुलेशन इंटरेक्शन पर खत्म हो गया है। पहले ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट हुआ करता था, और फिर पॉपुलेशन हुआ करती थी। तो जो ये आधा चैप्टर है, हाफ चैप्टर पुरानी एनसीईआरटी का हटा दिया गया है 12th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 से, केवल पॉपुलेशन पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 इकोसिस्टम, ध्यान दीजिए, बड़ा प्यारा चैप्टर है, और इकोलॉजिकल पिरामिड पर आकर खत्म हो गया। यानी यहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन हट गया, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हट गई, और रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड कलीग्स ने जो इकोसिस्टम सर्विसेज बताया था, इकोसिस्टम सर्विसेज की वैल्यू बताई थी, वो भी खत्म कर दी गई है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, इकोसिस्टम सर्विसेज खत्म। यानी यहां भी लगभग हाफ चैप्टर, लगभग 40% चैप्टर तो आप बोल ही सकते हैं उड़ा दिया गया है। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, देयर इज नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। लेकिन मजेदार बात, एनसीईआरटी यहीं खत्म हो गई है, क्योंकि अगला जो चैप्टर था एनवायरमेंटल इश्यू, वो पूरी तरह से काट कर हटा दिया गया है। तो व्हाट इज द समरी? इसका समरी क्या निकला? तो इसका समरी ये निकला कि काफी कोर्स रिड्यूस कर दिया गया।
टोटल अगर आप देखें तो नियरली 30% के आसपास कोर्स को कम कर दिया गया है। वट एवर द रीजन, गवर्नमेंट कुछ सोच रही है, वट एवर, हमें उसमें नहीं पढ़ना, हमें तो इससे मतलब है कि आखिर हम अपनी तैयारी कैसे करें। तो बेस्ट व्यू, सबसे अच्छा तरीका यही है कि अभी हम लोग न्यू जो हमारी एनसीईआरटी है, हम उस न्यू एनसीईआरटी को फॉलो अप करें और उसके हिसाब से तैयारी करें। जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सब टॉपिक है, उनको पढ़ें। हाँ, लेकिन एक चीज है, कुछ समझने के लिए अगर कोई सब टॉपिक की जरूरत पड़ती है तो उसको पढ़ा जा सकता है। हालांकि बायोलॉजी में आप जानते हैं लगभग ऐसा नहीं है। जैसे यहां इकोसिस्टम में अगर आप इकोलॉजिकल पिरामिड पर इकोसिस्टम पढ़ना खत्म कर देते हैं तो इन तीनों का कोई लिंक नहीं है ऊपर से, तो कोई परेशानी नहीं होने वाली बायोलॉजी में। कंप्लीट बायोलॉजी में आप जो भी न्यू एनसीईआरटी 11th और 12th की है उसे फॉलो करिए 15 दिसंबर तक। जैसा मैंने आपको कहा, कब? 15 दिसंबर तक आपको वो न्यू एनसीईआरटी फॉलो अप करनी है और उसके बाद तब तक नीट कुछ भी है एनटीए क्लियर कर देगा। और तब अगर क्लियर होता है, और फिर मैं कह रहा हूं दो बातें हो सकती हैं, या तो ये ओल्ड टॉपिक एनटीए ले और या ऐसा है कि इसे रिजेक्ट कर दे। अगर ओल्ड टॉपिक को एनसीईआरटी की तरह हटा दिया जाता है तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रिवीजन, रीडिवीजन एंड टेस्ट देते रहेंगे। और अगर वो शामिल करता है तो 15 दिसंबर के बाद 1.5-2 महीने में ये जो चैप्टर और सब टॉपिक हटे उसे आसानी से पढ़ा दिया जाएगा। तो दैट इज द बेस्ट वे। तो ध्यान दीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कहता हूं, बायोलॉजी का जो पेपर है दो चीजों पर है बच्चा। किस पे? स्पीड एंड एक्यूरेसी। बायोलॉजी का पेपर दो ही चीज मांगता है, नीट का पेपर दो ही चीज मांगता है, एक स्पीड मांगता है, एक एक्यूरेसी मांगता है। 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं और 180 क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। सोचने का टाइम कहां है? फास्ट स्पीड, लेकिन इस स्पीड के साथ एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एक्यूरेसी कैसे आएगी? कॉन्टिन्यूअस रिवीजन से। एक रिवीजन साइकिल बनाइए और कॉन्टिन्यूअस रिवीजन करते रहिए। ऑलवेज मोटिवेटेड रहना है। बिल्कुल, आपके टेस्ट में कितने भी नंबर आ रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल टेस्ट की एनालिसिस करो। हर टेस्ट के बाद टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस। कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, कोई टॉपिक मुझे नहीं आता तो क्यों नहीं आता, उसको दोबारा टीचर से पढ़ना, उसको दोबारा समझना। इस जुनून के साथ जब पढ़ोगे तो सफलता आपके पास होगी। और बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 आपके मार्क्स होंगे। तो ऑलवेज मोटिवेटेड रहिए और बहुत जोश के साथ तैयारी करिए नीट 2024। एंड अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। आपने मुझे सुना, इन बातों को सुना, लेकिन याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। आपका सिलेक्शन 70% आपके हाथ में होता है और 30% कोचिंग के हाथ में होता है। अपना 70% जिस दिन आप देने लगेंगे उस दिन आपका सिलेक्शन तो क्या, रैंक भी कोई नहीं रोक पाता है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।